दोस्तों, कभी कभी न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग ये भूल जाते हैं कि उस कुर्सी तक पहुंचाने वाली जनता ही होती है और जनता की आस्था किसी संविधान की पंक्ति से नहीं बल्कि अपने अपने धर्म से जुड़ी होती है। आज की कहानी उसी आस्था और उस कुर्सी के टकराव की। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 सुबह के करीब 11:30 बजे मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच बैठ चुकी थी। जैसे ही अगला केस शुरू हुआ, सामने बैठे 71 साल के एक सीनियर वकील राकेश किशोर ने अपना जूता उतारा और उछाल दिया न्याय की उस ऊंचाई की तरफ जहां से कुछ दिन पहले ही भगवान विष्णु पर व्यंग्य किया गया था। जूता तो नहीं पहुंचा, लेकिन संदेश पहुंच गया। कोर्ट में हलचल मच गई, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही CJI BR गवई ने एक याचिका पर टिप्पणी की थी जो खजुराहो की टूटी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी थी। उन्होंने कहा था, अगर आप इतने बड़े भक्त हैं तो जाइए और अपने भगवान विष्णु से कहिए कि वो खुद अपनी मूर्ति को ठीक कर लें। बस यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसने लाखों सनातनियों के दिल में चिंगारी जलाई। लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये उस आस्था पर चोट थी जिसने इस धरती को सभ्यता सिखाई। और राकेश किशोर ने वही किया जो एक आहत मन कभी कभी कर बैठता है, प्रतिक्रिया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया, लेकिन गवई साहब ने कहा कि इन्हें जाने दो, कोई केस मत बनाओ। देखने में तो ये गवई साहब की उदारता लगी, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये माफ़ी एक स्वीकारोक्ति थी कि उनकी टिप्पणी अनुचित थी? क्योंकि माफ़ी तो वही देता है जिसे भीतर से कुछ महसूस होता हो। एक तरफ लिबरल तबका था जो कह रहा था कि देखिए, दलित जज पर हमला हुआ है, ये जातिवादी सोच का नतीजा है। दूसरी तरफ वो भारत था जो कह रहा था कि हमारे भगवानों पर टिप्पणी करने की हिम्मत आखिर आती कहाँ से है? क्या किसी और धर्म के बारे में वो बोलकर दिखा सकते हैं? ये सवाल बिल्कुल सीधा था कि क्या हिंदू इस देश में सबसे सॉफ्ट टारगेट बन चुका है? ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब सत्ता के प्रतीक पर जूता या स्याही चली हो। पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सभी पर जूते उछाले गए हैं, पर हर बार उन्हें माफ़ कर दिया गया और हर बार महान बनने की परंपरा दोहराई गई। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि मामला धर्म और आस्था का था, राजनीति का नहीं। सवाल ये नहीं है कि जूता पहुंचा या नहीं, सवाल ये है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत के भीतर भगवान विष्णु का नाम लेकर मजाक उड़ाया जाए तो क्या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? अगर यही बात किसी और धर्म पर कही जाती तो क्या अदालत के बाहर सन्नाटा रहता? दोस्तों, ये वही दोहरे मापदंड हैं जिनकी जड़ें आज भी हमारी न्याय प्रणाली में बहुत ही गहरी बैठी हैं। एक हिंदू अगर अपनी बात कहे तो मनुवादी और दूसरा धर्म कहे तो वो सेकुलर है। राकेश किशोर ने कोर्ट में कुछ नारे लगाए कि सनातन धर्म का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन बाद में मीडिया में उनका स्टेटमेंट भी आया। वो बोले कि मैं आहत था। CJI ने सनातन पर मजाक उड़ाया, जबकि दूसरे समुदायों के केस में वो स्टे लगाते हैं, जैसे हल्द्वानी में रेलवे ज़मीन पर कब्जे का मामला, जिसमें पिछले 3 साल से स्टे लगा है। नूपुर शर्मा को भी दोषी ठहराया और एक महिला होने के बावजूद नूपुर के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी भी की। हमारे हर मुद्दों की हंसी उड़ाने की जैसे परंपरा बन गई है। जलीकट्टू, दही हांडी पर भी वो रूल्स अपने थोपते हैं, लेकिन कम से कम हमारी आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं अहिंसक हूँ, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, कोई केस नहीं है मुझ पर। उनका एक्शन था
मेरा ये रिएक्शन है। आइए राकेश किशोर जी का स्टेटमेंट सुनते हैं। घटना के बाद क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने राकेश जी को डिटेन किया, लेकिन गवई साहब ने कहा कि कोई केस मत बनाओ, जाने दो। बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस सस्पेंड किया, अनुशासनिक कार्रवाई की बात की, लेकिन सोशल मीडिया पर राकेश हीरो बन गए। लोग कह रहे हैं कि हिंदू सेंटीमेंट्स का सम्मान होना ही चाहिए। दूसरी तरफ नैरेटिव बन रहा है कि ये दलित चीफ जस्टिस पर ब्राह्मण वकील का हमला है। मनुवादी सोच है ये। उमा शंकर सिंह जैसे पत्रकार लिखते हैं कि हाथ कांप रहे हैं बताते हुए, लेकिन मैंने रिप्लाई किया कि हिंदुओं पर टिप्पणी करते हुए किसी की जुबान क्यों नहीं कांपती। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू विरोधी फैसले क्यों होते हैं। कश्मीर के हिंदुओं का नरसंहार पुराना केस बताकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन 1984 के दंगे पर केस आज तक चल रहे हैं। मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल, टैक्स लगाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे या मस्जिदों पर नहीं। ट्विटर यानी एक्स पर हजारों लोग ये कह रहे हैं कि राकेश किशोर ने गलत किया, लेकिन उनकी भावनाएं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आखिर कब तक हिंदुओं की आस्था पर चोट की जाएगी? और जवाब में हिंदू सिर्फ मौन ही रहेगा। आज ये जूता सिर्फ वकील का विरोध नहीं था, बल्कि करोड़ों आहत दिलों की चीख थी, जो ये कहना चाहती थी कि बस बहुत हुआ, हमारी श्रद्धा कोई मजाक नहीं है। क्या इस घटना से कुछ बदलेगा? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ सिस्टम वही है जहाँ कॉलेजियम की दीवारें सवालों से भी ऊंची हैं। लेकिन एक बात ज़रूर बदली है कि लोग अब खामोश नहीं रहेंगे। अब हर टिप्पणी पर जवाब होगा, हर ताने का प्रतिरोध झेलना पड़ेगा, और हर बार सनातन को अपमानित करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इस घटना ने यह दिखा दिया है कि हिंदू अब सिर्फ सहनशील नहीं बल्कि सजग भी हो चुका है। कानून का सम्मान अपनी जगह है, पर आस्था का अपमान अब किसी अदालत, किसी जज या किसी सत्ता के लिए माफ़ी से ढका नहीं जा सकता। राकेश किशोर ने शायद मर्यादा तोड़ी है, लेकिन उस मर्यादा के पीछे उनकी एक पीड़ा थी, जो आज करोड़ों लोगों के भीतर दबी हुई है। और शायद यही भारत का नया युग है, जहां सनातन सिर्फ धर्म नहीं, आत्मसम्मान बन चुका है। राकेश किशोर आज गुमनाम से हीरो बने, लेकिन सवाल है कि क्या ये स्क्रिप्टेड था या एक हिंदू की स्वतः अनुभूति थी। लोग इस घटना से आरएसएस को जोड़ रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, जहां उनके घर से करोड़ों के जले नोट मिले? हिंदुओं को भगवान से मदद मांगने को कहते हैं, लेकिन दूसरे केस में तुरंत एक्शन लिया जाता है। दोस्तों, देश को ये चिंतन करना चाहिए कि एक अहिंसक आदमी को ऐसा क्यों करना पड़ा। सिस्टम बदलना जरूरी है, लेकिन जड़ें बहुत गहरी हैं। 70 साल की गुलामी की मानसिकता 10 साल में नहीं बदलती। हिंदू खुद अपने खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेसी मानसिकता वाले हिंदू ही हिंदू का विरोध करते हैं। हिंदू टैक्स देते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उन्हीं की आस्थाएं आज असुरक्षित हैं। समय लगेगा, लेकिन बहस शुरू हो चुकी है। फिलहाल मैं इस तरह की किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये निजी विचार है कि ये घटना हिंदू सेंटीमेंट्स की चीख है। सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान को सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए, बिना मजाक के। गवई साहब की टिप्पणी गलत थी, लेकिन राकेश जी का तरीका भी हिंसा का नहीं होना चाहिए। पर यह बताता है कि हिंदू अब चुप नहीं रहेंगे। सिस्टम में सुधार ज़रूरी है। कॉलेजियम खत्म हो, एनजीएसी जैसा कुछ होना चाहिए। हिंदू सॉफ्ट टारगेट न रहें, सबको बराबर न्याय मिले। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।